क्योंकि ये निश्चित था कि टिकट एक ही आदमी को मिलना था और कांग्रेस पार्टी से विधायक कोई बनना था। लेकिन जितने भी लोग हम यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में कई किस्म की बातें निकल के आ रही थी कि कुछ लोग नाराज हैं, शायद इस बार भी कांग्रेस पार्टी में फूट का फायदा विपक्षी पार्टी भाजपा को मिलेगा। लेकिन उस सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए आज हमने सब लोगों ने इकट्ठे होकर के आप लोगों को प्रेस के माध्यम से आप यहाँ की सहसपुर की जनता तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। और मैं सहसपुर की आवाम को आश्वस्त करता हूं कि यहाँ का जो कांग्रेस जन है, जो भी कांग्रेस की लीडरशिप है, वो सब एक साथ है। और निश्चित तौर पर इस बार जो यहाँ पर 15 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही थी, इस सूखे को ख़त्म करने का काम करेंगे। और विपक्षी पार्टी किसी भी भ्रम में न रहे कि कांग्रेस पार्टी की फूट की वजह से इस बार उसको कोई फ़ायदा मिलने जा रहा है। यहाँ पर निश्चित तौर पर कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने जा रही है। लेकिन टिकट एक ही को मिलना है, हम सभी जानते हैं। और आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आए हैं शर्मा जी, और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूती देंगे। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी। हम कांग्रेस के सब सिपाही हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं हमारे, वो सुलझा लिए हमने आपस में बैठ के, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जी ने शर्मा जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, हम सब लोग उनका सहयोग करेंगे। आज कांग्रेस परिवार में सब लोग एक मंच पर उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी ने सहसपुर विधानसभा से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे और साथियों ने भी कांग्रेस के लिए रात दिन लेकर परिश्रम किया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में। मौका मुझे अवश्य मिला, लेकिन इसमें उनकी भी आज इस कांग्रेस के प्रत्याशी बनने में उनके भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज हम सब एकता के साथ जो विकास की लड़ाई पिछले 15 सालों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी कांग्रेस जन जो पिछले 15 साल से यहाँ विकास से पिछड़ा हुआ है ये क्षेत्र, वो विकास में कैसे आगे बढ़े। मेरे सभी साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझको सहयोग जो किया है, मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, उनका मैं हमेशा आभारी हूँ। मैं सम्मानिता हमारी लक्ष्मी अग्रवाल जी, हमारे सम्मानित भाई गुलजार जी, हमारे सम्मानित भाई राकेश नेगी जी, हमारे सम्मानित भाई नीरज जी, हमारे सम्मानित भाई अकील जी, हमारे विनोद चौहान जी, हमारे सम्मानित भाई अनीश जी, हमारे सम्मानित भाई यहाँ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष संजय जी, हमारे ऑब्जर्वर सुरेश चंदेल जी, मेघ सिंह जी, हमारे राशिद जी, समीर जी, हमारे सम्मानित जाकिर जी, हमारे सम्मानित सहवान जी, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे ताहिर अली जी, हमारे और सभी साथीगण आज इस विश्वास और उसके साथ इस कांग्रेस को आगे ले जा रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास की जीत सहसपुर में सबसे बड़ी कैसे हो। सब लोगों की चिंता थी इस क्षेत्र के विकास के लिए कि यहाँ पर छोटा मोटा कोई वो भी है तो हम अपने परिवार में बैठकर बात करेंगे। और ये संदेश है उत्तराखंड की जीत के लिए, विकास के लिए, कि अगर एकता है तो सहसपुर के कांग्रेस जनों में है। अपने सब ने निजी स्वार्थ भी छोड़कर हम सब ने इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं अपने सभी साथियों से वो अपनी बात को रखेंगे कि जो कांग्रेस संगठन के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, यहाँ के विकास के लिए, जो शीशमबाड़ा कूड़ा है जो इस क्षेत्र की प्राथमिकता पर है, हमारा स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पर और जो टिमली से लेकर हमारे जो कोटी ढलानी और यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए हम सब लोग इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर सभी
जो है वो चाहे युवा बेरोजगार है, रोजगार की है, महंगाई कम करने की है, स्वास्थ्य की है। हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा महिलाओं के लिए काम, हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए अच्छी खेती कैसे की जा सके, हम उन सब चीज़ों पर हम मिलकर सब लोग साथ में काम करेंगे। तो मैं आप सभी का प्रेस के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कल हमने आपको सूचना दी थी और आप सारी जो प्रेस है पछवा दून की वो जो है यहाँ पर इकट्ठी है और पछवा दून का विकास जो है वो शायद उत्तराखंड में हम सब मिलकर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड को हम आगे ले जाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे और सभी साथीगण यहाँ पर अब आपसे मैं राकेश भाई से कहूँगा कि आप प्रेस में मुखातिब हो। बोलो गुलजार भाई आप हो। सम्मानित पत्रकार साथियों, सहसपुर विधानसभा के अंदर हम लगभग 7-8 आदमी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे थे और हमारा सबका ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान जिसको भी मिलेगा, इस बार सभी कांग्रेस जन मिलकर के उस हाथ के निशान के साथ रहेंगे। और आज हमें ये आप लोगों को अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये निश्चित था कि टिकट एक ही आदमी को मिलना था और कांग्रेस पार्टी से विधायक कोई बनना था, लेकिन जितने भी लोग हम यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में कई किस्म की बातें निकल के आ रही थी कि कुछ लोग नाराज हैं, शायद इस बार भी कांग्रेस पार्टी में फूट का फायदा विपक्षी पार्टी भाजपा को मिलेगा। लेकिन उस सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए आज हमने सब लोगों ने इकट्ठे होकर के आप लोगों को प्रेस के माध्यम से आप यहाँ की सहसपुर की जनता तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। और मैं सहसपुर की आवाम को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ का जो कांग्रेस जन है, जो भी कांग्रेस की लीडरशिप है, वो सब एक साथ है और निश्चित तौर पर इस बार जो यहाँ पर 15 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही थी, इस सूखे को ख़त्म करने का काम करेंगे और विपक्षी पार्टी किसी भी भ्रम में न रहे कि कांग्रेस पार्टी की फूट की वजह से इस बार उसको कोई फायदा मिलने जा रहा है। यहाँ पर निश्चित तौर पर कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने जा रही है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आज जैसे कि अभी गुलजार भाई ने कहा कि जब एक परिवार होता है तो परिवार में हो सकता है सबके अपनी अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब परिवार पे कोई बात आती है तो लोग अपना सब कुछ छोड़ के परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं। हम सब लोग कांग्रेस परिवार के साथी हैं, सहयोगी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस एक विचार है, एक विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं और निश्चित रूप से जैसा कि अभी गुलजार भाई ने कहा है कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक परिवार में इतने सारे लोग टिकट की डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है, लेकिन टिकट एक ही को मिलना है, हम सभी जानते हैं। और आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आए हैं शर्मा जी और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूती देंगे और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी, ऐसा हम लक्ष्मी जी आपने कहा कि क्या जो 10 साल से यहाँ पर जो बीजेपी टिकी हुई थी उसकी बुनियादें हिलाने का काम करेंगे इस बार? बुनियादें देखिए, पहले तो करेक्शन ये कि पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा के विधायक हैं और बुनियादें टिकी नहीं, चूल्हे हिल गई हैं, बुनियादें तो गिरने वाली हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस की नींव बहुत मजबूत है और उस पर हम एक बहुत अच्छा जनाधार जो है कांग्रेस का है, हम लोग एक बहुत मजबूत यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, कांग्रेस को यहाँ से जिता के भेजेंगे। पत्रकार साथियों, सब शांत हैं भाई। आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण और तो यहाँ से लोकल प्रत्याशी थे, हमारे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम कांग्रेस के सब सिपाही हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं हमारे, वो सुलझा लिए हमने आपस में बैठ के, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जी ने शर्मा जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, हम सब लोग उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से बीजेपी का विधायक है
और इन 15 सालों में हमारे सहसपुर विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज भी जो हमारे देहाती गांव हैं, हम जाते हैं उनमें, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। कल मेरी बात हुई प्रभारी जी से, और मेरे पास जो है वो मोहन प्रकाश जी आए, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, घर पे आए थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई जो समस्या है मैंने उनके सामने भी रखी है, आपको भी दूंगा मैं, शर्मा जी को भी, कि हमारी कुछ गाँव हैं ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। तो शर्मा जी से भी मैं आग्रह करूँगा कि शर्मा जी यहाँ पे विधायक बनेंगे तो इन सब चीज़ों का जो है आप ख्याल रखें। हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसी को लेकर जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, सहसपुर में हमारे यहाँ नहीं है, और एक हॉस्पिटल जो है शिमला बाईपास से 40 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके जो है। और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है। तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है, मैं शर्मा जी के साथ हूँ और शर्मा जी को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। बीजेपी में आज बढ़ती महंगाई को लेके पेट्रोल के दाम देख लो, आप डीजल के दाम देख लो, आसमान छू रहे हैं। और जो खाद्य सामग्री है हमारी, वो भी जो है उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज एक गरीब आदमी का जीना इस बीजेपी सरकार में मुश्किल हो चुका। जो 400 रुपये की मजदूरी करने वाला व्यक्ति मजदूर है, वो कैसे गुजारा करेगा इस भाजपा की सरकार में। अब वक्त आ चुका है, उत्तराखंड में जो है अब हम सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत के साथ बनाएंगे, और सहसपुर भी जीत के जाएंगे इस बार, और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे।